मनुष्य के मन की हालत देखिए। प्रेरितों का काम 17 अध्याय उसका 24 और 25 पढ़िएगा। प्रेरितों का काम 17 का 24 और 25 पढ़िएगा। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। मेरे प्यारों, मैं आपको दोष लगाने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको दुख लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आपको कैसा शैतान दुष्ट की शक्तियां धोखा देता है, आपको धोखे से बचाने के लिए मैं ये बोलता हूं। याद रखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर मनुष्य का बनाया हुआ मंदिरों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारे में, मस्जिदों में नहीं रहता। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर कोई पहाड़ों में नहीं रहता, कोई गुफा के अंदर नहीं रहता। वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। अभी आपको मालूम है, यह धरती सिर्फ नहीं, कितना ग्रह है, कितने कुछ है, उन सब को बनाने वाला परमेश्वर इंसान का हाथ से बनाया हुआ कोई मंदिरों में वास नहीं करता। और उनको मनुष्य का कोई खेला का जरूरत नहीं, कोई अगरबत्ती का जरूरत नहीं, कोई धूप का जरूरत नहीं, वो सबको सब कुछ देता है। मेरे अजीज भाइयों, जंगल के जानवरों को देखो, आसमान में उड़ने वाला परिंदों को देखो, समुद्र का मछलियों को देखो, उनको कौन खिलाता है? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर खिलाता है। मेरे प्यारों, आपको धोखा हो रहा है। कैसा धोखा हो रहा है? 2 कोरिन्थी 4 का 4 पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थी 4 का 4 पढ़ेंगे। कैसा भाई आपको धोखा हो रहा है? थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सुनिएगा। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। मेरे प्यारे भाइयों, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूं, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सबको बराबर प्यार करता है। पढ़े लिखे अनपढ़, हर भाषा बोलने वाला, छोटे बड़े, अमीर गरीब, सबको प्यार करता है। दूसरा, वही परमेश्वर शैतान को भी बना कर रखा है। उस शैतान के पास धन दौलत दिया हुआ है, इस संसार का आदर दिया हुआ है, इस संसार का सारे आशीषें या दुनिया की जो चीजें उनको दिया है, और मनुष्य को बीच में रखा है। क्यों? जो मनुष्य परमेश्वर को ढूंढता है, सच्चे परमेश्वर के पास आए, जो मनुष्य शरीर की इच्छाओं के पीछे, अपना इज्जत के पीछे, अपना नाम के पीछे चलता है, धन दौलत के पीछे जाता है, उनके पास जाए। तो इस संसार का शैतान ईश्वर का रूप लेकर लोगों को धोखे में डाल रहा है। इस धोखे से मेरे भारतवासियों को बचाने के लिए मैं चाहता हूं, मैं मेरा थोड़ा सा गवाही बताना चाहता हूं। मैं फौज में कैप्टन का नौकरी कर रहा था, कोर ऑफ इंजीनियर्स में। मैं हिंदुस्तान का सेवा अच्छी तरह किया। 1962 में चीन के साथ लड़ाई में मैं शामिल हुआ, एक वफादार सिपाही की तरह मैंने सेवा किया। उसके बाद 1965 में पाकिस्तान का लड़ाई में मैं शामिल हुआ, अच्छी तरह वफादार सिपाही की तरह सेवा किया। 1971 में पाकिस्तान के साथ फिर लड़ाई हुआ, उसमें भी मैं हिंदुस्तान का अच्छा सेवा किया। लेकिन हिंदुस्तान की ऐसा सेवा करते समय में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ मेरा प्रेम हुआ और परमेश्वर के पीछे चलने के लिए मुझे मौका मिला, मेरा जीवन बदल गया।
तब मैंने परमेश्वर से बोला, प्रभु मैं देश का सेवा तो 3 बड़े लड़ाई में लड़ते हुए वफादार सिपाही की तरह एक कोर ऑफ इंजीनियर्स में कैप्टन के ओहदे में रहकर मैं सेवा किया। फिर मैं सरकार से विनती किया, मुझे लोगों का सेवा के लिए छोड़ दो। आपको मालूम है, जब मैं सरकार के लिए इस्तीफा दे दिया तो सरकार ने मुझे बोला नहीं, मुझे प्रमोशन देना चाहा। मेरा इस्तीफा उन्होंने मंजूर नहीं किया, वापस भेज दिया। मैं दूसरे बार कोशिश किया, तभी उन्होंने और नया जगह में भेजने के लिए, अच्छा ओहदा देने के लिए कोशिश किया, मैं उसको भी इनकार किया। मैं परमानेंट कमीशन ऑफिसर होने के कारण तीसरा बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इंटरव्यू मांगा और उन्होंने 3 जनरलों को उधमपुर में नॉर्थन कमांड हेडक्वार्टर में भेजा। वो 3 जनरल, आर्मी जनरल मुझे आकर इंटरव्यू किया और मैंने बोला मुझे अभी परमेश्वर का सेवा करना है। मुझे गवर्नमेंट से मैंने पेंशन नहीं लिया। 7 सर्टिफिकेट में साइन करते हुए मैं फौज से निकला। उस दिन से लेकर 1974 से लेकर हिंदुस्तान के कोने कोने में, अमीरों के बीच में, गरीबों के बीच में, पढ़े लिखे बीचों में, अनपढ़ लोगों के बीच में मैं सेवा करता हूँ। मेरे इज्जत के लिए नहीं, मेरा फायदे के लिए नहीं। क्या सेवा कर रहा हूँ, मेरे दिल में ये बात अच्छी तरह से लगा हुआ है। मेरे भारतवासियों को शैतान धोखा दे रहा है, मेरे संगी भाई बहनों को शैतान धोखे दे रहा है, पढ़े लिखों को धोखा दे रहा है, अनपढ़ों को धोखा दे रहा है, ज्ञानियों को धोखा दे रहा है, अमीरों को धोखा दे रहा है, गरीबों को धोखा दे रहा है। कुछ जगह में मैं ये सच्चा वचन प्रचार करते वक्त कुछ लोग मुझे नहीं समझता, मुझे मारता है, लेकिन मैं उनके खिलाफ कुछ नहीं करता, उनको माफी देता हूँ, क्योंकि वो अनजाने में मुझे मारता है। कुछ लोग जो लोग मुझे मारा है उसमें से कुछ लोग बाद में मुझे पहचाना, अभी प्रभु की सेवा में निकल आया हुआ है। मेरे प्यारों, मैं अभी समाप्त करने के लिए जा रहा हूं। आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपको धोखा हो रहा है। क्या धोखा हो रहा है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर के जगह में इस संसार का अंधकार का शक्ति देवी देवता के रूप में बैठकर आपको दुनिया की ओर खींच रहा है। कुछ शक्तियां पहाड़ में बैठा हुआ है, लोगों को उस तरफ खींच रहा है। कुछ शक्तियां गुफा के अंदर बैठा हुआ है, लोगों को उस तरफ खींच रहा है। कुछ शक्तियां नदी के किनारे में बैठा है, लोगों को उस तरफ खींच रहा है। अब कितने साल इन शक्तियों के पीछे चलता रहा, आपको क्या मिला? ठीक है, आपको नौकरी मिला, आपको धन दौलत मिला, आपको इज्जत मिला, आप पॉलिटिकल पार्टी का लीडर बन गया, आपको बहुत कुछ मिल गया, लेकिन भारे भाई वो सिर्फ शरीर का है। आपको यह शरीर छोड़कर जाना पड़ेगा। आपका आत्मा और प्राण कहां जाएगा? आप सोचेंगे मैं 84 लाख योनियों में बदल कर आएंगे, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई, परमेश्वर को आपसे ना दूत चाहिए, परमेश्वर को आप एक पहाड़ पर रख नहीं सकता। देखो मनुष्य क्या क्या करता है, गंगा नदी का पूजा करता है। मैं हरिद्वार में और ऋषिकेश में जाकर देखा है, कितने लोग आकर कितने लीटर दूध नदी में बहा रहा है। हिंदुस्तान में कितने गरीब बच्चे दूध नहीं मिलता, भूखा मरता है। मैं खुद जाकर देखा हरिद्वार में, ऋषिकेश में कितने किलो दूध बहा रहा है नदी में। किसके लिए? अब मैंने ऐसा लोगों से पूछा है, बोला मुझे बच्चा मिल जाए, गंगा नदी देवी को मैं देता हूँ, दूध अर्पण करता हूँ, खाना अर्पण करता हूँ। कुछ लोग पैसा भी फेंकता है। देखो आपका बुद्धि को कौन अंधा करके रखा है? दुष्ट का शक्ति शैतान आपका बुद्धि को अंधा करके नदी का पूजा करवाता है। आप गंगा नदी में जाकर डुबकी लगा, तो मैंने भी गंगा नदी में जाकर देखा, पानी कितना गंदे हो गए, अपने आप को साफ नहीं कर सकता। उस नदी में जाकर आप सोचते आप डुबकी लगाने से आपका पाप दूर हो जाए। मेरे भाई, मैं पाप के बारे में आगे बताऊंगा। आप 1000 बार जाकर गंगा नदी में जाकर स्नान करें, तुम्हारा पाप का माफी नहीं होगा। पाप शरीर में नहीं लगा हुआ है, पाप आपका आत्मा में लगा हुआ है।
शरीर में लगा हुआ तो साबुन लगाकर साफ कर सकता था, पाप शरीर में नहीं लगा हुआ है। आप सोचते मैं गरीबों को खिलाए, लाला जी क्या करता है, सीमेंट में रेत मिलाकर बिक्री कर देता है और बहुत पैसा कमाया, फिर क्या करता, चलो 10,000 रुपया में गरीबों को मीठा पानी पिला देता है या गरीबों को खाना खिलाता है। साहब जी, आपने जो रेत में सीमेंट में रेत मिलाकर बेचा, उस पाप गरीबों को पानी पिलाने से माफ नहीं होगा, तुम्हारा पाप तुमको पकड़ेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, रिश्वत लेता है, लाखों रुपया रिश्वत लेकर चलो एक मंदिर बना देता है। रिश्वत लेकर गरीबों का पेट खाने के बाद मंदिर बनाने से क्या फायदा है, मंदिर बनाने से तुम्हारा पाप माफ होगा। कुछ लोग सोचते हैं अमरनाथ गुफा में जाने वालों को खाना खिलाएंगे। भाई, खाना खिलाने से अच्छी बात है, गरीबों को भूख मिट जाएगा, लेकिन तुम्हारा पाप उधर ही रहेगा। परमेश्वर पहाड़ों में वास नहीं करता, परमेश्वर गुफाओं में वास नहीं करता, परमेश्वर नदियों में वास नहीं करता, परमेश्वर कोई तीर्थ स्थानों में वास नहीं करता, परमेश्वर कोई पवित्र स्थान में वास नहीं करता। इस धरती कहीं भी पवित्र नहीं है, पूरा पाप से भरा हुआ है, हर जगह में पाप हो रहा है। इस धरती नाश होने वाला है। आप जो पवित्र जगह बोल रहा है, जो पवित्र नदी बोल रहा है, जो पवित्र गुफा बोल रहा है, ये सब नाश होने वाला है। आप गंगा नदी का पूजा करता है, हर साल कितने लाखों लोग गंगा नदी में डूबकर मर जाता है, कितने लोग गंगा नदी के किनारे में रहने वाले, उनका मकान बर्बाद होकर उन लोग खत्म हो जाता है। मेरे प्यारो, आपका आंख बंद पड़ा हुआ है। आज ये वचन सुनते समय मेरे प्यारे भाई, गुस्सा चढ़ने के जगह में मैं आपसे विनती करता हूं, मौत तुम्हारे पीछे खड़ा है। मौत एक सच्चाई है। तुमने कमाया हुआ धन दौलत छोड़कर जाना पड़ेगा, तुमने कमाया हुआ इज्जत छोड़कर जाना पड़ेगा। सब लोग बोलेंगे तू गुरु है, तू महापुरुष है, लेकिन आपको ये सब कुछ छोड़कर जाना पड़ेगा। आपका सब कुछ जो छोड़कर जाते समय आपका आत्मा और प्राण अगर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रखा है तो आग के झील में जाओगे, आग के झील में जाओगे, हमेशा तक तड़पते रहोगे। कोई उधर बचा नहीं सकेगा। आप मरने के बाद आपका भाई बहन बेटा बेटी पत्नी कुछ भी सेवा करने से कोई काम नहीं, कुछ भी उधर नहीं पहुंचेगा। आप ये नहीं सोचना दूसरा जन्म लेकर आएंगे, उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। इसलिए मेरे प्यारो, आज इतना समझ लो, सच्चाई से आपको अंधकार का शक्ति आपको रोक कर रखा है। सच्चाई से आपका अंधकार का शक्ति आपको रोक कर रखा है। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से अगर आप विनती करेगा तो उन्होंने आपका मन खोलेगा, आपका बुद्धि खोलेगा। आप आज ऐसा प्रार्थना करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं जो सुन रहा हूं ये क्या है, इसमें क्या सच्चाई है, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। आसमान को बनाने वाला, सितारों को बनाने वाला, सारे कायनात को बनाने वाला परमेश्वर, मैं आपको पहचानना चाहता हूं। अभी हमारा बहन लोग आपको ये गीत सुनाएंगे जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बारे में है। वो गीत थोड़ा सुन लीजिएगा। तेरी सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी, सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी। सृष्टि है तेरी कविता, गाते हैं सना तेरी, झरने की कल कल भी करते हैं तेरी महिमा। पक्षी भी गाते हैं तू है कितना महान, वन के सुमन भी है हंसते
है सना तेरी, सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी, सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी, सृष्टि है तेरी कविता, गाते हैं सना तेरी, नभ नीलिमाए सितारे धरती को करते इशारे, सागर की चंचल मौजें देती है तेरी ही यादें, ऊंचे शिखर भी है कहते तेरी कला है अपार, ऊंचे शिखर भी है कहते तेरी कला है अपार, सृष्टि है तेरी कविता, गाते हैं सना तेरी, सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी, सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी, सृष्टि है तेरी कविता, गाते हैं सना तेरी, दाऊद के गीतों में है तेरी प्रशंसा की धारा, जन्नत में कहते फरिश्ते दाता है तू ही हमारा, सृष्टि के हर एक कण में निखरा है तेरा प्यार, सृष्टि के हर एक कण में निखरा है तेरा प्यार, सृष्टि है तेरी कविता, गाते हैं सना तेरी, सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी, सारी धरा पर गूंजती है निस दिन महिमा तेरी, सृष्टि है तेरी कविता, गाते हैं सना तेरी। प्यारे बुजुर्गों, प्यारे भाई, प्यारे बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ, योगाभ्यास करने से क्या होता है, मेडिटेशन से क्या मिलता है, ये बातें मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। पुनर्जन्म से क्या होता है, पाप कैसा बढ़ता है, इसके बारे में मैं आपको बताने चाहता हूँ। इसलिए ये सीडी सुनने के बाद दूसरा भी सुनने के लिए आप इच्छा रखें। योगाभ्यास से क्या मिलता है, मेडिटेशन से क्या मिलता है, और पाप का नतीजा क्या होता है, पुनर्जन्म में क्या होता है, ये बातें सुनने के लिए आप जरा तैयार रहे। आज मैंने आपको बताया, मनुष्य के अंदर परमेश्वर एक विवेक दिया है, कॉन्शियंस दिया है। मेरे प्यारे भाई, मेरे से गुस्सा मत करो, बल्कि अपना विवेक से पूछ कर देखो।
मैं पहाड़ों में जाने से मुझे परमेश्वर मिला है, गंगा नदी में जाकर डूबने से मुझे, स्नान लेने से मुझे परमेश्वर मिला है, सत्संग में जाने से मुझे परमेश्वर मिला है। क्या मेरा जीवन बदला है? क्या मेरा लालच मेरे अंदर से चले गया है? क्या मेरा गुस्सा हट गया है? क्या नफरत हट गया है? क्या बड़ापन का मन हट गया है? आप आज कैसा है? अपने आप को जांच कर देखो। ठीक है, आपको नौकरी मिला, आपको अच्छा पैसा मिला, आपको दुनिया के आदर मिला, लेकिन ये सब छोड़कर जाना पड़ेगा। खाली हाथों से आया, खाली हाथों से जाना पड़ेगा। कोई आपका साथ नहीं देगा, आपका शरीर इधर रह जाएगा, इज्जत इधर रह जाएगा। प्यारे भाई, तेरा आत्मा और प्राण आग में तड़पेगा। इसलिए आज तुम्हारा विवेक के आवाज को पहचानो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का खोजी बन जाओ। परमेश्वर पहाड़ों में नहीं मिलता, वो सृष्टि करता है। वो सूरज को बनाने वाला है, चंद्रमा को बनाने वाला है, सितारों को बनाने वाला है। आजकल लोग बोलते 29 ग्रहों को बनाने वाला है। वो सर्वशक्तिमान है, वो भयानक पवित्र परमेश्वर है, वो ज्योति से भरा हुआ है। सूरज को बनाने वाला परमेश्वर कितना ज्यादा ज्योति से होगा, थोड़ा सोचिएगा। वो परमेश्वर आपको प्यार करता है, आपको प्रेम करता है। इसलिए ये सीढ़ी आपके पास पहुंचाने के लिए उन्होंने मौका दिया है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, गुस्सा मत कीजिए। अपने प्राण और आत्मा का उद्धार के लिए खोजी बन जाए, आगे का बातों को सुनने के लिए तैयार हो जाए। आइए मैं छोटा सा प्रार्थना करके ये सीढ़ी समाप्त करता हूँ। पिता परमेश्वर, तेरा वचन के लिए धन्यवाद हो। इतना कुछ सुनने के लिए तेरे बेटे बेटियों को, बुजुर्गों को, भाई बहनों को, बच्चों को आपने मौका दिया। प्रभु, उनके अंदर में उनका विवेक जाग उठे, उनका कॉन्शियस जाग उठे। हमको कहाँ धोखा पड़ा है, वो धोखा से जाकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का खोजी बन जाएं। सूर्य चंद्रमा को बनाने वाला, सारे सृष्टि को बनाने वाला उस सृजनहार का खोजी बन जाएं। प्रभु, तेरा वचन उनके दिल के अंदर गहराई से कार्य करें। जो वचन अंदर पड़ा हुआ है, अंधकार का शक्ति और शैतान के शक्तियों को मैं आज्ञा देता हूं, तुम उनके मनों से निकल जा, और जो वचन का बीज बोया गया वो उनके अंदर से कोई छीन कर ना ले जाए, बल्कि प्रभु ये वचन उनका उद्धार का कारण बने। एक एक को आशीष देना, तसल्ली देना। यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे।